हाँ भाई, ध्यान से समझना है इसको। हाँ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। अरे बात मत करो, बतलाओ मत, आपस में बतलाओ मत। हाँ कर ले, बोलिए मत, मतलब कर ले, काम कर ले, बोलिए मत। बोल जाओ तो खराब हो जाओ काम, बाकी बैठा रहो, बैठो मतलब बैठ जाओ, सो जाओ, लेकिन बोलो मत, ठीक है ना। लेकिन पढ़ना है वही ध्यान दो, बाकी आराम से रेस्ट, कोई दिक्कत नहीं, आपने खास बात करना। देखो एक मिनट, आपको क्या करना है इस पूरे चैप्टर के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको खाली एक ही काम करना है, फ्लक्स में चेंज, कि फ्लक्स में कितना चेंज होता है, बस, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। फ्लक्स का मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। और चुंबकीय फ्लक्स का मतलब होता है कितनी चुंबकीय बल रेखाएं कितने क्षेत्रफल में से पार हुई, उनकी संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो, एक मिनट आवाज मत करो, बात में समझने की कोशिश करो। एक छोटा सा एग्जांपल लेके और आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण है एक जगह, मतलब 3-4 पन्ना है शुरू का, ठीक है ना। फैराडे का नियम, लेंज का नियम, वो पूरा सिस्टम था रहा है, एक एग्जांपल में पल्ला पड़ जाऊगा तुम्हारा, गणी माथा पची करने की अपन जरूरत कौन पड़ेगी, ठीक है। देखो पहली बात याद रखो कि जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल प्लस प्रेरित धारा, ठीक है, पैदा होती है। ये दोनों जनरेट हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा, और इन दोनों की दिशा हमेशा वास्तविक विद्युत वाहक बल कौन सो अपलो बैटरी रहो, जब सेल खुली अवस्था में हो तो सेल की सिरों उत्पन्न विभवांतर, या अपने घरों में जो वोल्टेज है, अभी जो सप्लाई आ रही है लाइन के अंदर, ठीक है, उसका जो विद्युत वाहक बल है वो प्लस वास्तविक धारा के विपरीत होती है दिशा, इनकी दिशा इसके विपरीत होती है। अब देखो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब आपके पास कोई बंद लूप है, इस बंद लूप में से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं पार हुई, ए वेक्टर में से बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र पार हुआ, तो फ्लक्स कितना हो गया, या बी ए cos थीटा या बी डी ए cos थीटा, मतलब विद्युत बल रेखा की संख्या कहलाती है विद्युत फ्लक्स, और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। थाने क्या करना है, थाने बल रेखा है चेंज करनी है, कम बेसी करनी है। कम बेसी करने के लिए एक कुंडली पकड़ के ऊपर ले गया, कम होगी, नीचे ले गया और कम होगी, और करने ले गया और कम होगी, दूर ले गया कुंडली। कहने का मतलब है बल रेखाओं के साथ आपको छेड़खानी करनी है, और जब बल रेखाओं के साथ आप छेड़खानी करोगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। यह धारा वही होती है जो अपना जो बल्ब है, घर के अंदर बल्ब, एलईडी, सीएफएल, ट्यूबलाइट, ठीक है, जिस विद्युत वाहक बल से और जिस धारा से जलती है वही धारा होती है, लेकिन इसकी दिशा इसके विपरीत होती है। मतलब बिजली बोर्ड की जगह सप्लाई है ना, बी सप्लाई से और अंक की जगह दिशा हो, ये नक हो, ठीक है। अब क्यों हो, ध्यान से समझना, अलग अलग क्यों होती है, आपको करना है फ्लक्स में चेंज। कुंडली पकड़ के यहाँ घुमाव लगे थे, बल रेखा कदे माइन कदे कम, कदे माइन कदे कम, क्यों भाई, देखो आवारी है, गेट है, आपने यो क्लास को गेट से आवारी है, आवान कम करनी है, गेट ने बंद कर दो, खोल दो, ठीक है ना, जंगलों लगा दो रे, ते खुद खड़े हो जाओ। कहने का मतलब है बल रेखाओं की संख्या जब चेंज होगी तो विद्युत वाहक बल और धारा उत्पन्न होगी। यह बात बताई थी माइकल फैराडे ने 1830 में, माइकल फैराडे ने, और बिगो भाई लो एनरी और लेंज, ठीक है, एनरी और लेंज, ये दो बिगो भाई ला बाग सागे मिलकर बात बताई, माइकल फैराडे ने यह बात बताई, और उसके बाद में प्रत्यावर्ती धाराजनित्र का आविष्कार हुआ, ठीक है। अब अरे बोलो मत, अब क्या हुआ, थारे घर बाइको ब्याह मंड गयो,
ठीक है। थे बोलिया कि भाई मेल है, 7 तारीख को ब्याह और 6 तारीख की मेल है, 6 मई मार्च जो भी आप मानो, ठीक है। 6 तारीख की मेल है, थे टेंट आरगन गया कि भाई साहब तन्ने टेंट लगाना है, 6 तारीख ने मेल है, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। वो बोले यार गर्मी को टाइम है, रात में लाइट जागी, जनरेटर तो थे एक दिन के होगा कि यार जनरेटर तो चाहिए, मतलब प्रत्यावर्ती राजनीति हमें चाहिए, जनरेटर चाहिए, मतलब प्रत्यावर्ती राजनीति मान चाहिए, ठीक है। अच्छा वो कहो ठीक है मैं प्रत्यावर्ती राजनीति लिया हूँ, होगी बात क्लियर यहाँ तक। अब वो ग्राहक एक बात पूछोगे था कि जनरेटर की लाइन कौन सी है, सुनी क्या आज तक, तो जनरेटर की लाइन कौन सी है, ठीक है। या फिर थाने पूछोगे मीटर कड़ा है, या यहाँ पूछोगे चेंज और कड़ा है, मीटर के सारे बोला गड़ो ने दो से एक चेंज और बोला बिक नीचे 2 तार हमेशा खुलेड़ा मिलेगा था, नीचे लटकड़ा मिलेगा 2 तार, ठीक है ना। और नहीं मिला है तो वो थाना पूछोगे मीटर कड़ा है, देखो आप मीटर बड़ा लाग रही है, वो जनरेटर हमेशा मीटर के सारे लगा हुआ ने मीटर के सारे, फिर बेटा वो तार की जगह लाइन है काटा वो माइली लाइन काट के और बी की जगह तार तुर की मतलब यहाँ ज्वाइंट करेगो, ठीक है ना, ज्वाइंट करेगो। वो ज्वाइंट में के करे, वो ज्वाइंट का माइन जकी वास्तविक धारा है, मतलब जकी खम्भे की लाइन जकी थारा ग्रास सीधी आ रही है ना, ठीक है ना, बिन काट के और बीच का माइन चेंज और लगाओ, या तो थारा ग्राह लागेड़ो मिल जाओ चेंज और थारे ग्राह लागेड़ो नहीं मिलोगे ने तो जनरेटर के सारे एक दौड़ और एक पड़े रहे ऊपर नीचे करने को। बिग माइन वो 2 कनेक्शन करेगो, एक कनेक्शन तो करेगो आपने जनरेटर को और एक कनेक्शन करोगे सीधो मीटर को, ठीक है। अगर थे भी नहीं कर देगा कि यार तू इतना फिट का क्यों करे, लाइट और पल्ले गेम घाल के बटन दबा दे तो लाइट चल जाएगी, तो जनरेटर पूरा जो मतलब वायरिंग है बिग माइन सप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर लाइट आ जाएगी यदि अपना जो जनरेटर है बिग लाइन जो है हट जाएगी तो वह अटक होनी, क्यों, क्योंकि एक ही दिशा और जनरेटर की जगह धारा है बिग दिशा आमने सामने है, ठीक है। अब जनरेटर में होता क्या है, जनरेटर के अंदर फ्लक्स चेंज होता है, बार बार फ्लक्स चेंज हो है, यही कारण है कि जनरेटर से जो विद्युत धारा आपको मिलेगी उसके कारण आपका बल्ब चस्बुत मामूली जरूर करेगा। यहाँ जनरेटर की जगह लाइन है ना, बेशक देखियो देख ग्राहक जब भी अपना लाइट जाए और जनरेटर बाहर चल गयो तो बेशक लाइट मामूली होती है चस्बुत जरूर करेगी, ठीक है। और जो ही जनरेटर बंद होगो तो लोटियो यहाँ धीरे धीरे करके बंद होगो, यहाँ होगा ना चीज। और जो ही मतलब वो हाथों का लगे और जनरेटर यहाँ घुमाओगो तो चस बुत एक बार करेगी ना, ठीक है। अच्छा जनरेटर है वो कौन चाल रहे हो, जनरेटर के माइन जगह कुंडली है वो घूम रही है, उस कुंडली को घुमाने के लिए उसको एक ऐसी युक्ति की आवश्यकता होती है जो कुंडली को लगातार घुमा सके। अगर आप एक साथ घुमा सका नहीं तो आप घुमा लो सही, अपना तेल कौन बढ़ेगा, तेल क्यों बढ़े कि भाई आप बड़ा मोटर लगावा, एक वह मोटर क्यों लगावा ताकि कुंडली है या एकदम भयंकर तरीकों घूमे कंटिन्यू, और लोटी है ना वो चस्बुत मामूली होगा, खाली नहीं क्या होगा चस्बुत ये तो फास्ट आप घुमा कौन सा कुंडली। तो जनरेटर के अंदर क्या होता है कि एन से एच की ओर बलरेखाएं बाहर निकलती हैं, 2 चुंबकीय ध्रुव होते हैं और उनके बीच में होती है कुंडली, और बिग आप हाथों गाल गया घुमावा कुंडली घुमावा ना पीछे हाथों गाल गया घुमावा यहाँ है ना, कुंडली घूम रही है, मतलब चुंबकीय बलरेखाएं उनकी संख्या क्या हो रही है चेंज, चुंबकीय बलरेखाओं की संख्या चेंज हो रही है, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। और फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। जनरेटर के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, अपने घर वाली धारा उत्पन्न नहीं होती। वही कारण है कि वो हमेशा 2 कनेक्शन करे, क्यों, क्योंकि इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। अगर आपनो जो करंट है वो माइनस में प्लस आ जाएगो तो भी वो जागो तो लोटियो भाकी, और प्लस माइनस आओगी धारा वह भी लोटियो भाकी जाएगी तो लोटियो तो चसनो है। बल्ब के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है कि धारा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित हो, कोई जरूरी को नहीं, बल्ब के लिए कोई कंडीशन नहीं दिया आज तक कि धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर हो, ना धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। अगर माइनस से प्लस की ओर हो गई और बल्ब के भाकी आप लोग करंट चल गए तो बल्ब तो चसेगो, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो अपना प्रत्यावर्ती राजनीति होता है उसके अंदर फ्लक्स में परिवर्तन के कारण धारा उत्पन्न होती है, जिसका नाम क्या होता है प्रेरित धारा। और वो क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि 2 चुंबकीय ध्रुव मेल के और बंग बीच में आप कुंडली मेल दिया और भी कुंडली ना घुमावा, ठीक है ना। अब बा कुंडली अगर आप भयंकर तरीकों घुमा सका, भाई देखो आटो है मतलब गेहूं है, गेहूं हाथ वाली जगह चक्की है, बीच से भी पीछे जा सके, कौन पीछे जा सके
लेकिन इतनी फास्ट चल लगे नहीं। अपन 6 मिनट में कभी 20 किलो पीसना पिसा के लिया, गापा ले गया चाकी पर, वो आधी घंटा में 10 मिनट में पीस दे। क्यों? क्योंकि बिका जगह पार्ट हो ने बे मोटरू जल्दी जल्दी घूम करी, काम फास्ट हो जाए वो। बाकी आटो तो बा चाकी है भी पीछे जाइए भाई, पार्ट तो बिग मानी विषय हो है, दूसरा पार्ट थोड़ी हो अलग। गलत करी हूं मैं, ठीक है। लेकिन अपने हाथ आई चक्की है ने बिस्से जल्दी से आपनो पूछे कौन सा बाइक है बिम तेल गलत भी का टायर घूमे, अब साइकिल चलावा तो भी तो टायर तो घूमी, लेकिन भाई इतनी मतलब कि बिकी जगह प्रोसेसिंग है भाई इतनी फास्ट को नहीं, आदमी थक जाता आप बाइक काम में लिया अभी मैं तेल गाल के भी चलावा, ठीक है। बे टायर 2 साइकिल का मैं लगे मेरे बे टायर 2 बाइक में लगे हो, लेकिन बिकी जगह प्रोसेसिंग है थोड़ी फास्ट हो बाइक की टायर आगे लिया आप बड़ा मोटर काम में ले लिया मैं, इंजन काम में ले लिया। आई बात समझ में? तो आपको क्या करना है, फ्लक्स में चेंज करना है बस। फ्लक्स में चेंज हो गया इसका मतलब धारा उत्पन्न हो गई। प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव वास्तविक धारा और वास्तविक विद्युत वाहक बल के विपरीत होती है। अब देखो चुंबकीय बल रेखा पर कठू लिया, चुंबकीय बल रेखा पर लिया चुंबक हूं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये आपके पास कोई चुंबक है, एन से बल रेखाएं बाहर निकलती हैं और एस में आएंगी। मैं उरे एक कुंडली मिल दी, एक स्प्रिंग मिल दी या कोई लूप मिल दी हो, और इसके सिरों के मध्य मैंने लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर जी, ठीक है। और आज चुंबक है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसकी बल रेखाएं इसके अंदर से जाएंगी, ठीक है, चल गई, चेंज को नहीं हुई। फिर आप क्या करूंगा, इन पकड़ के गेलना सरकाऊंगा, कई बल रेखा ऊपर की चल गई, कई भाग की चल गई, कई नीचे की आ गई, मतलब इससे संबंधित बल रेखाओं की संख्या चेंज हुई या नहीं हुई, इसका मतलब इसमें फ्लक्स परिवर्तन होगा, और फ्लक्स परिवर्तन होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और धारा उत्पन्न होगी तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर एबी की सुई थोड़ी सी गाल जाएगी, इस कुंडली में धारा प्रवाहित होगी, तो इन चुंबक ने दूर ले गया, चुंबक ने कन ले आऊंगा, यदि बोल रेखा पूरी घुमा की जाएंगी तो धारा और ज्यादा मिलेगी। कहने का मतलब है बल रेखा है ना अंक की संख्या छेड़नी अपन, ठीक है। अब देखिए करोगा मैं तो चुंबक ने कौन छेड़ा, मैं तो कुंडली पकड़ के ऊपर नीचे ले जाऊंगा, तो कुंडली ले जाओ, एक ही बात है। बल रेखाओं की खब्बी करनी है, बल रेखा है ना अंक की जगह संख्या है, बंक सगा अपन खब्बी करनी है, और बा खब्बी अपन कह भी कर सका कह तो बखबी या तो चुंबक है इन आगे पीछे ले जाके फिर कर सका, या फिर कुंडली है इसको खिसका कर सकते हो, ठीक है। यह है फैराडे का प्रथम नियम। प्रथम प्रयोग में क्या हुआ था कि आपके पास एक चुंबक और एक कुंडली थी, कुंडली के सिरों के मध्य आपने एक धारामापी जोड़ दी, और इधर एक बार मैग्नेट या छठ चुंबक आप लेके आए। जब यह स्थिर अवस्था में होती है तो इसमें कोई फ्लक्स परिवर्तन नहीं होता, धारा का मान 0 होगा। जब ये v वेग से या किसी भी वेग से इसका n सिरा छठ चुंबक के निकट आएगा तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में विक्षेप उत्पन्न होगा और करंट फ्लो होगा, n के कारण दिशा इस साइड में, ठीक है। n निकट आया तो धारा n के कारण मतलब एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित होगी। अब आप इसको दूर लेके जा रहे हो तो धारा s के कारण, ठीक है, मतलब धारा की दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत। तो n को जब आप दूर लेके जाओगे तो धारा क्या हो जाएगी, s के कारण क्लॉकवाइज। अब s को इसके निकट लेके आएंगे तो s के कारण, s को निकट लेके आएंगे, n की जगह सपोज करो s हो तो धारा s के कारण, और s दूर जाएगा तो धारा n के कारण, मतलब जो सिरा कुंडली के निकट आएगा धारा उसके कारण ही प्रवाहित होगी। अब देखो जैसे आपके पास ये कोई कुंडली है और ये n सिरा है और ये s सिरा है, n में इसके निकट लेके आ रहा हूं तो धारा n के कारण मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें धारा चलेगी इस दिशा में, क्यों। अब मेरे पास ये कुंडली है सपोज करो और मैं इसके निकट s ध्रुव ला रहा हूं तो s के कारण धारा क्लॉकवाइज, क्यों, मतलब इस साइड में। बात आ गई समझ में? ये क्यों हुआ इसमें इतना हुआ क्यों? क्योंकि जब आप चुंबक को स्थिर अवस्था में रखते हो
तो इससे संबंधित चुंबकीय मतलब चुंबकीय बल रेखा एक भाग की जाएंगी, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी? फिक्स। फिक्स नहीं करनी है आपको, अपन खबी करनी है। तो जब आप v बराबर 0 है, कोई खबी कौन करिए वहां, ठीक है। अब आप इसका n सिरा इसके निकट लेके आते हो तो एक भाग की पूरी पूरी बल रेखा चल जाएंगी, ठीक है। इसका मतलब इसमें धारा प्रवाहित होगी और उस धारा प्रवाह की दिशा गैल्वेनोमीटर से देखी जा सकती है, इसलिए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है ना। आज की धारा है ना, आ धारा इतनी खतरनाक को नहीं है, चुंबक कुंज की धारा चलेगी ना गैल्वेनोमीटर में, अब मामूली सी धारा हुआ खाली, खाली अपन गैल्वेनोमीटर में जो सुई है ना विषा देखने में मिला, अगर आप हाथ लगा जाने के तो आपने करंट को नहीं होगा दी, ठीक है ना। इसका मान इतना हाई फाई नहीं होता, ये माइक्रो या नैनो, ठीक है ना, एम्पियर तक की हो सकती है, ठीक है। तो एन को निकट लेके आए तो धारा एंटीक्लॉकवाइज, एन को दूर लेके जाएंगे तो विक्षेप क्या हो जाएगा? चेंज, क्योंकि बल रेखा एक सागे तो बोली माही नहीं, फिर एक सागे वापिस गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब चुंबक स्थिर अवस्था में है तो इसमें कोई फ्लक्स चेंज नहीं होता है, जब चुंबक का एन सिरा इसके निकट आता है तो इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स बदलता है या चेंज होता है, जिससे इसमें धारा प्रवाहित होती है या इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। अब इसको आप दूर लेके गए तो विक्षेप क्या हो जाएगा? विपरीत। विपरीत मतलब एस के कारण इस साइड में, लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। ये मतलब बात है, ध्यान लिखनी है थोड़ी बहुत, ठीक है। अब देखो, अब मैं बताओ एक महीन धारा किले साइड में होगी, स्थिर मतलब 0 है, क्यों? इसके कारण दिशा इस साइड में और एन के कारण 0 है दिशा, मतलब धारा इसमें है ही नहीं। हाँ बस ध्यान रखिए चीज, ठीक है। अब देखो थारी 10वीं की रेडी है, 10वीं की रेडी है ना, 10वीं के मायने एक चैप्टर हो अपने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसमें एक टॉपिक था ओरेस्टेड का प्रयोग, और बिग माइन थे एक चीज पढ़ी होगी कि जब किसी परिनालिका के मध्य कोई बैटरी संयोजित की जाती है तो वो एक चुंबकीय भांति व्यवहार करती है, इसका एक सिरा एन बन जाता है, दूसरा एस बन जाता है। अब बात याद है थोड़ी बहुत, मैं याद दिलवा दी तो थाने के करना याद करके देखो, आपके पास कोई परिनालिका या कुंडली है, जब आप इसके सिरों के मध्य कोई बैटरी संयोजित करते हो तो इसमें धारा प्रवाहित होती है, और धारा प्रवाह के कारण जिस सिरे से देखने पर धारा दक्षिणावर्त प्रवाहित होती हुई दिखाई दे वो बन जाएगा एस, या क्लॉकवाइज प्रवाहित होती हुई दिखाई दे वो बन जाएगा एस, और जिस सिरे से देखने पर धारा दक्षिण वामावर्त प्रवाहित होती दिखाई दे वो बन जाएगा एन, ठीक है। अब देखो धारा चल रही है यहाँ, बताओ आपकी तरफ से कौन सा, मतलब ये ध्रुव है एन है गैस, एन है, आपकी तरफ से एन है, ध्यान से देखो एन है, लेकिन मेरी तरफ से ये एस है। अब एस है और अब एन है, समझ गए ना बात में थे। तो जिस सिरे से देखने पर धारा क्लॉकवाइज दिखाई दे वो तो एस, और एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे वो एन की तरफ व्यवहार करेगा, यहां तक क्लियर। इसका मतलब ये भी एक चुंबक बन गई, चुंबक बन गई मतलब इसमें से भी चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलेगी, क्लियर। अच्छा एक माइन आप फ्लक्स चेंज क्या करा, तो मतलब एक बल रेखा की संख्या चेंज क्या करा, तार ने तोड़ दिया, जोड़ दिया, तोड़ दिया, जोड़ दिया, इना और एक कुंजी लगा दो, कुंजी के, ठीक है, और दूसरी कुंडली उन्हें लगा दी, उन्हें लगा दी एक धारा मपी, ठीक है, ये कुंडली करने लिया होगी तो बल रेखा बाहर निकलेगी नहीं, ठीक है ना। इन बटन ने ऑन कर दियो, बल रेखा माखी गई के बारे माखी जाएगी जाएगी मैंने विक्षेप उत्पन्न होगो। अब इन ऑन करके भूल गया तो फ्लक्स चेंज होएगी नहीं, फ्लक्स चेंज मतलब बल रेखा है, अंक संख्या कुछ नहीं करनी है, ठीक है। तो बल रेखा है, अंक संख्या चेंज होएगी नहीं, तो विक्षेप वापिस क्या हो जाएगा 0। फिर एक डाट बाहर निकाल ली, डाट बाहर निकाल ली जैसे बल रेखा पाछी माइन बढ़ेगी, इसमें विक्षेप विपरीत हो जाएगा, ठीक है। और फिर इन भूल गया 12 काट के डाट भूल गया जल्दी,
फ्लक्स जीरो, नो फ्लक्स। आगे बात समझ में। अब यह बड़ी एक समस्या है, यह फैराडे का दूसरा प्रयोग है। पहला प्रयोग चुंबक के कारण, दूसरा प्रयोग कुंडली के सिरों के मध्य आपने कोई भी बैटरी और कुंजी जोड़ दी। ये होती है प्राथमिक कुंडली P, ये होती है द्वितीय कुंडली S या सेकेंडरी कोयल S, ठीक है, COIL, कोयल मतलब कुंडली। यहां तक कोई दिक्कत? अब असमस्या है, ठीक है, बटन पक्ष बंद करो चालू करो, इन्हें उरे एक रेगुलेटर लगा दें इसो। क्यों? भाई पंखे की स्पीड आपान, अगर सपोज करो भाई आपान पंखो है वो कम बेसी चाहिए, बटन दबायो स्पीड पकड़ा को नहीं, बोले बटन आपा पाछ बंद कर दिया तो भी की स्पीड होगी ना कम बेसी आप ही, तो बटन कौन दबावे, इन्हें उरे एक दार नियंत्रण लगा दें, आप बीमारी मिट जाए अपनी। अब बटन ने ऑन करो, ऑन करते हैं बटरेखा बाहर निकलेगी मतलब इसमें विक्षेप उत्पन्न होगा। अब बटन ऑन करके भूल गया, लेकिन इन साइड पकड़ो, फ्लक्स कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, समझिए मेरी बात है। दान नियंत्रक जो होता है उसके ऊपर एक मतलब चिमटो सा लागेड हो है, चिमटन ही आगे पीछे थे सरकार पकड़ो, चिमटन आप जो आगे पीछे सरकाऊंगा तो एक महीने धारा चेंज होगी को नहीं होगी, धारा चेंज होगी मतलब फ्लक्स चेंज होगा इससे संबंधित, तो इसको पकड़ के छेड़ेंगे। अब के जो है ये तो ऑन है, के तो ऑन है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको छेड़ने से इसमें धारा चेंज होगी, मतलब इसके जो बलरेखा है उनकी संख्या चेंज होगी, और बे चेंज हो रही बलरेखा ही दूसरी जी की कुंडली है भी घुमा की जाएगी, ठीक है ना, बे चेंज हो रही बलरेखा है बे दूसरी कुंडली घुमा की जाएगी, मतलब इससे संबंधित फ्लक्स का मान चेंज होगा, ठीक है। तो आप देखो तीन प्रयोग करेंगे, पहले का मान तो चुंबक है बिना पकड़ने ले गया दूर ले, या कुंडली है बिन करने ले गया दूर ले, दूसरे का मान दो कुंडली ले ली, बिग माइन दार नियंत्रक न लगा के आप एक कुंजी लगा दी, इन ऑन या ऑफ करांगा, बंद या खुली अवस्था में करेंगे, ठीक है। तो इससे संबंधित फ्लक्स का मान चेंज होगा। फ्लक्स का मान चेंज होने का मतलब है बलरेखाओं की संख्या को चेंज या कम या ज्यादा करना। बलरेखा बोली तो फ्लक्स बोलो, और बलरेखा थोड़ी तो फ्लक्स छोड़ो, ठीक है। तीसरी में आपने एक दार नियंत्रक ले लिया, अब दार नियंत्रक को आप आगे पीछे खिसका के इसमें धारा कंट्रोल करोगे तो इससे संबंधित फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? चेंज, ठीक है। बस ओतुज में लो खाली तीन प्रयोग पूरा ही फिर हटेगा, ठीक है। एक महीने खाली था, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इतना ही पूछेंगे, चुंबक को निकट लाने पर क्या होता है, दूर लाने पर क्या होता है, बस बाकी कुछ नहीं पूछेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? किसी चुंबकीय बलरेखाओं चुंबकीय पृष्ठ के लंबवत, मतलब पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बलरेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। फाई इक्वल टू बी डी एस कोस थीटा या बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, ठीक है। फाई इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए मतलब वेबर या टेस्ला गुणा मीटर स्क्वायर। विमा मात्रक कोई दिक्कत नहीं है ना। बी की विमा आपको बताइए क्या होती है? एफ एम अपॉन स्मॉल एम इंटू स्मॉल एम, तो न्यूटन इंटू एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। क्यों? मीटर है मीटर कैंसिल, तो फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। न्यूटन की विमा m1 L1 इंटू मीटर की L1 अपॉन एम्पियर की। क्लियर? ठीक है, चलो ये हो गया आपका चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। अब देखो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है कि विद्युत से चुंबकीय प्रेरित होना या विद्युत से चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित होना। विद्युत का मतलब है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। अब यदि किसी बंद लूप से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान समय के साथ परिवर्तित होता है, समय के साथ परिवर्तित होता है, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और यदि लूप बंद है तो उसमें धारा भी उत्पन्न होती है, ठीक है। धारा का नाम होगा प्रेरित धारा और विद्युत वाहक बल का नाम क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। अब देखो बोलो क्या है यार, बोलो फैराडे का नियम। प्रथम नियम
द्वितीय नियम। ठीक है, प्रथम नियम का मतलब अपन जो जोड़ों करियो ने वो सारो प्रथम नियम ही है। जब किसी लूप या कुंडली या बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित होता है या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है वो बदलती है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और यदि लूप बंद है तो उसमें धारा भी उत्पन्न होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। ये प्रथम नियम है। फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो उस कुंडली या लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, और यदि लूप बंद है तो उसमें धारा भी उत्पन्न होगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? दूसरा नियम क्या है कि फ्लक्स में जो परिवर्तन हुआ d∅/dt ये प्रेरित विद्युत वाहक बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती होता है। फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। यह है इसका दूसरा नियम। अब ये चिन्ह हटेगा समानुपाती का तो एक नियतांक आएगा के। ठीक है, के का मान होता है एक सभी मात्रक पद्धति में, ध्यान रखना सभी मात्रक पद्धति में के का मान एक होता है। इसका मतलब E बराबर क्या हो गया d∅/, ये है फैराडे का द्वितीय नियम। फ्लक्स में परिवर्तन की दर का मतलब समय को भाग देना। फ्लक्स में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। ठीक है, या बराबर होती है, कोई दिक्कत नहीं, या बराबर होती है। यहां तक कोई समस्या? अब देखो आपने कहा कुंडली या लूप है। ठीक है ना, एक तो ये लूप है, एक और लूप है, एक और लूप है। ठीक है, या स्प्रिंग आपने कहा तो एक लूप है तो फ्लक्स गुणा 1, 2 है तो गुणा 2, 3 है तो यदि कुंडली में कुल फेरा 7 हुई है ना, बामणो है वो चारों काम काट दे, 4 घना ही ठीक है, केकरी को घना लेगी, घना फेरा लेंगे घना दुख पाऊंगा, सीधी सी बात, 4 फेरा घना ही। ठीक है ना, हाँ तो कुंडली है भी मानी फेरा हुई फेरे या लपेटे बुगानो भी है ना, नाग लपेटा है ना, अरे नाग है को नाग ये तो बेटा कुंडली मार के अब कहा ना कि बड़ा सांप है, कुंडली मारा बैठे हो है ना, कुंडली मतलब है फेरा। ठीक है ना, कितना n अब मान लिया कि भाई 1 2 3 4 यार मैंने मेरे को नहीं कितना फेरा करा क्या सांप, लेकिन सांप है ना वो कुंडली मार रखी तो कुंडली के माइन फेरे या लपेटे कितने थे, देखो मन तो कौन मेरो तो अब n मान लिया कि n फेरे या लपेटे हो तो क्या हो जाएगा E = n d∅/dt। ठीक है, n क्या है नंबर ऑफ टर्न या नंबर ऑफ फेरे। ठीक है, फेरों की संख्या या लपेटों की संख्या। ठीक है, कुल फेरे हैं n, 1 2 3 4 15 20 कितने भी हो सकते हैं कुंडली में, तो यदि कुंडली में n फेरे हो तो गुणा n। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ कि आपका जो फ्लक्स है, फ्लक्स परिवर्तित नहीं होता, कभी भी फ्लक्स परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, बिकस आगे धक्को करना पड़े, धक्कों अपन फ्लक्स परिवर्तित करना पड़े। ठीक है, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो फ्लक्स में परिवर्तन के या फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है या समानुपाती होता है। ठीक है, लेकिन धक्को करांगा जरा का माइनस आओ, माइनस है ये मतलब वो धक्कन प्रदर्शित करे। धक्कन मतलब कि फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हुआ, आपने जबरदस्ती परिवर्तन किया है। माइनस का मतलब है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब विद्युत वाहक बल है वो जल्दी से प्रेरित होगा नहीं, आप जबरदस्ती हाथ लेके भी घुमावा जनरेटर ने कितने में कराऊंगा प्रेरित। ठीक है ना, धक्कों में पकड़े घुमाऊं भी नहीं। ठीक है ना, चालू करके छोड़ दिया फिर भी जनरेटर ने चालू करके छोड़ता है ऑटोमेटिक क्या हो जाए फ्लक्स परिवर्तन। ऋणात्मक चिन्ह जो है ये लेंज के नियम को प्रदर्शित करता है। लेंज का नियम, लेंज एक वैज्ञानिक है, लेंज का नियम है उसका जो स्टेटमेंट है, उसका जो कथन है वो यही है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है।
ठीक है, इसका स्टेटमेंट या कथन होता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में, ठीक है ना, किसी भी अवस्था हो। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब फ्लक्स में परिवर्तन होने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा कैपिटल आई की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि ये उन कारणों का विरोध करती हैं जिनके कारण इनकी उत्पत्ति होती है या जिनके कारण ये पैदा होती है। तो ई और आई की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि ये अपने पैदा होने का विरोध करती हैं। तो ई और आई, ठीक है ना, ई और आई कैसे पैदा हुए? फ्लक्स में परिवर्तन करने पर। तो ये हमेशा फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती हैं, ई और आई। ये क्या बोले, मैं हूं कौन फ्लक्स में परिवर्तन, और आप आगे कहाँ में बैठा, ठीक है ना, जबरदस्ती आप आगे करेंगे फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, ये है लेंज का नियम। यहां तक कोई दिक्कत? बाकी करेंगे कल। कल मतलब संडे को।